Good morning, good afternoon, good evening. At whatever time you are watching my video, you are welcome at this platform. So your physically ma'am is again here. What we have done till now, हम dimension analysis पढ़ रहे थे. Units पढ़ा, dimensions पढ़ा और बहुत सारी unknown quantities की dimensions भी हमने derive करनी सीखी. कुछ डायमेंशंस हम कर चुके हैं और कुछ करनी बाकी हैं. आई हैव टोल्ड यू टू लीव सम ब्लैंक पेजेस, उस पर हम डायमेंशन फॉर्मूलाज को लिखेंगे, राइट? तो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. एंड व्हाट इज द टॉपिक? सेकेंड एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए कि SI से CGS में कैसे कन्वर्ट करें, CGS से SI में कैसे कन्वर्ट करें, या कोई भी न्यू सिस्टम में हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करें. तो दिस इज द टॉपिक टुडे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ one system of unit into another. Right? Okay. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल 5 kg, ये दो पार्ट की बनी होती है. दैट इज 5 इज अ नंबर एंड kg इज अ यूनिट. फिजिकल क्वांटिटी Q इज NU. ओके, अगर मैं इसे 5000 ग्राम लिख दूं, देर इज नो प्रॉब्लम, क्वांटिटी विल बी सेम. कोई आपसे कहे 5 kg मैंगोज या 5000 ग्राम मैंगो, बोथ आर द सेम. तो 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम. इफ यूनिट इज डिक्रीजिंग, ग्राम छोटा है ना kg से, तो नंबर इज इंक्रीजिंग. ओके, NU इज कांस्टेंट, NU इज कांस्टेंट. एंड व्हाट वी कैन से, N1U1 इज इक्वल टू N2U2. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं बड़े टफ न्यूमेरिकल्स करने के लिए, बड़े न्यूमेरिकल्स करने के लिए. वी विल डू दिस, राइट? ओके, तो दिस यू हैव टू नोट डाउन. N1U1 इज इक्वल टू N2U2. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. इस प्रैक्टिस को करने के लिए व्हाट वी नीड, हमें डायमेंशन फॉर्मूलाज आना ज़रूरी हैं. ओके, तो पहले प्लीज़ आप, अगर आपने डायमेंशन फॉर्मूलाज को रिवाइज नहीं किया है, स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो, वॉच द डायमेंशन फॉर्मूलाज, लर्न एंड देन कम टू दिस वीडियो. अदरवाइज आपको ये टफ लगने वाला है टॉपिक. ओके, चलते हैं आगे. हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1 न्यूटन into dyne. 1 न्यूटन इंटू डायन. आपको न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डायन में कन्वर्ट करना है, राइट बच्चों? न्यूटन कैसी यूनिट है, किसकी यूनिट है? न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स एंड डायन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. बट न्यूटन इज इन SI सिस्टम एंड डायन इज इन CGS सिस्टम. करेक्ट? मुझे न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना चाहिए. तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इसे सीखने के लिए हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है. न्यूटन है फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2. MLT माइनस 2, राइट? ओके, तो नाउ वी आर कमिंग टू द सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट, राइट? सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम. फर्स्ट सिस्टम में जो नंबर है हमारे पास वो 1 न्यूटन है, और सेकेंड सिस्टम में मुझे वैल्यू निकालनी है. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू. मास फर्स्ट सिस्टम में है 1 kg, बिकॉज ये SI सिस्टम है. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. बिल्कुल. एंड टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट है ग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर, एंड टाइम का अगेन यूनिट है सेकेंड. L2T2. ओके, राइट? राइट. अब व्हाट वी विल डू, हम N2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं. N2. ओके, N1U1 इज N2U2, तो N2 इज N1
U1 by U2. करेक्ट. अब बहुत ध्यान से देखिएगा. N1 M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2, and what you have to put? You have to put the dimensions 1, 1, minus 2. Correct? ये dimensions हमें put कर देनी है. Now put the values of N1, M1, L1, T1 over here. ये सारी values हमें put करनी है. 1 kg, gram, meter, centimeter, second and second. 1, 1, minus 2. Note it down. I am going to the next screen. Okay, तो हमारे पास क्या आया? N2 is equal to 1. 1 kg को मैं पुट कर रही हूँ 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, second upon second. 1, 1, minus 2. Right? Gram will cancel out with gram, centimeter with centimeter, second with second. What we are left with? 1 into 1000 into 100 means 10 is to power 5. And this is the required answer. What is that? 1 Newton is equal to 10 is to power 5 dyne. करेक्ट? हो गया ना सॉल्व? एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसी टाइप का. लेट्स कन्वर्ट 1 joule into ergs. Question is, how many joules, how many ergs form a joule? एक जूल में कितने ergs होते हैं? This is my next question. Okay? आपको मालूम है जूल किसकी यूनिट होती है? जूल यूनिट होती है एनर्जी की, वर्क की, एसआई यूनिट. और अर्ग हो सकता है कि आपने पहले कभी नहीं सुना हो. एसआई यूनिट तो वर्क की जूल होती है, लेकिन वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग है. ओके, समझे बेटा? अर्ग क्या है? व्हाट इज अर्ग? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी. करेक्ट? And what was joule? You know, it is the SI unit of work. SI unit of work. है ना बच्चों? ठीक है? याद कर लेना जिसको नहीं मालूम. SI unit of joule is, sorry, SI unit of work is joule and SI unit of, sorry, CGS unit of work is ergs. बल्कि में S नहीं लगाना, मैंने गलती से लगा दी. I'm really sorry. erg ही लिखेंगे हम. न्यू यूनिट के आगे S नहीं लगाते. हम जनरली बोल देते हैं 7 meters. No, it is wrong. You have to say 7 meter. 5 kilograms. No, 5 kilogram. तो मेरे से भी गलती से लिख गया कि I'm sorry, sorry. Right? चलते हैं. Okay. तो कैसे करेंगे इस सिस्टम को हम? फिर से फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम. फर्स्ट सिस्टम में नंबर है 1 जूल. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 1 जूल हो, 10 जूल भी हो सकता था. ओके, करेक्ट. मास का एसआई सिस्टम में केजी यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट मीटर एंड टाइम का यूनिट सेकेंड. अगर हम सीजीएस की बात करें, ये N2 हमें फाइंड आउट करना है. M2 हमारे पास आएगा 1 ग्राम या ग्राम, लेंथ हमारे पास आएगा सेंटीमीटर एंड टाइम विल बी सेकेंड. ओके, अग्रीड. नाउ मुझे वैल्यू निकालना है N2 का, तो फिर से वही प्रोसीजर करेंगे दैट वी हैव डन अर्लियर. N2 इज N1 U1 by U2, N1 is 1, M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2. और आपको पता है ना, ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? वी मस्ट नो द डायमेंशंस. तो डायमेंशंस क्या हैं? जिसको नहीं याद थी प्लीज़ अब ध्यान से देख लीजिए. ML2 T-2, M1 L2 T-2. ओके, M1 की वैल्यू पुट करेंगे आप, L1 L2 की वैल्यू पुट करेंगे आप,
T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे आप, सॉल्व करेंगे आप, पॉज करेंगे वीडियो, सॉल्व करेंगे आप, एंड देन यू विल सी, देन यू विल चेक आपका आंसर ठीक है कि नहीं है. नो चीटिंग प्लीज, पॉज द वीडियो. यस, till then I am doing this 1000 gram by gram, 100 centimeter by centimeter, second by second, 2 minus 2, and answer comes out to be 10%. So what we got? 1 joule is equal to 10⁷. ओके, तो जिन जिन का आंसर सही है वो कमेंट में करें यस मैम वी हैव डन इट, और जिन जिन का गलत है नो प्रॉब्लम, दोबारा से वीडियो देखिए, नो प्रॉब्लम, आपको समझ में आएगा एंड योर टीचर विल बी विद यू, यू कैन आस्क हिम द क्वेश्चन, राइट. तो हमने ये एप्लीकेशन कर ली. एक और चीज़ हम करते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे. ओके, क्या आपको कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला याद है? कैपिटल जी m-1 L3 T-2. देखो मैं अच्छी हूँ, बार बार बताती जा रही हूँ आपको फॉर्मूलाज, वैसे बताना नहीं चाहिए, चीटिंग आपको आपकी मैम ही करा रही है, दिस इज एंटायरली रॉन्ग, है ना. आ जाओ. तो आपको जी की वैल्यू याद है कि नहीं याद है? आई गेस कि याद होगी, और अगर याद नहीं है तो अभी याद करेंगे हम. 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. करेक्ट. कहाँ पे आता था, यूज करते थे हम इसको, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. आपको पता है जी का नाम क्या है? जी का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है. यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट? नहीं मालूम होगा आपको. लेट मी टेल यू. ओके, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी कहीं पर भी चेंज नहीं होती, एरोप्लेन में बैठ जाओ तो, स्पेस में चले जाओ तो, पानी में चले जाओ तो, मीडियम चेंज कर लो तो, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट. ओके, जैसे जो प्लैंक्स कांस्टेंट हमने पढ़ा था, दैट इज आल्सो अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. जी इज आल्सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कैसे, यूनिवर्सल कांस्टेंट. अब आप पूछोगे क्या ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है? सोचो, क्या जी सब जगह सेम है? मून पर सेम है, अर्थ पर सेम है? नहीं है ना. सब जगह मून पर तो वैल्यू 1/6 हो जाती है, जो मून पर वैल्यू है वो अर्थ पर नहीं है, और अर्थ पर भी सब जगह सेम नहीं है. पोल्स पर ज़्यादा हैं, इक्वेटर पर कम है. ओके, कहाँ पर ज़्यादा हैं? पोल्स पर ज़्यादा हैं और इक्वेटर पर कम है. ओके, तो mg कहाँ पर ज़्यादा आएगा? पोल्स पर ज़्यादा, इक्वेटर पर कम. तो जो मेरे जैसे मोटे मोटे प्राणी है ना, वो अपना वेट लेने के लिए इक्वेटर की तरफ जाते हैं क्योंकि वेट थोड़ा बहुत कम आता है, और जो हल्के हल्के प्राणी है ना, दे शुड गो टू द पोल्स. अब चले मत जाना प्लीज़, पहले लेक्चर देखना, फिर अपनी ट्रिप प्लान करना. ओके, एक और अच्छी बात बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. नाम है मेरा तमन्ना बंसल, तो बनियों वाली बात बता रही हूँ प्लीज़. हाँ, ओके, सब अच्छे होते हैं, थोड़ी बंसल जैसे बदनाम कर रखा है बनियों को, तो क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको भूल जाना, बात को ध्यान से समझना. क्या कि जी कहाँ कम है? जी कहाँ कम है? पोल्स पर नहीं, इक्वेटर पर. तो अगर आपको गोल्ड बाय करना है, आपके सिस्टर की, आपके ब्रदर की, आपकी मम्मी का कोई फंक्शन है और आपको गोल्ड बाय करना है, तो वेयर वुड यू गो? यहाँ पर जाना, इक्वेटर पर. गोल्ड तो उतना ही होगा, वेट आएगा कम, पैसे देने पड़ेंगे कम. ओके, बस इस बात को यहीं पे रख लेना, किसी और को बिल्कुल मत बताना. चलिए चलते हैं आगे हम. तो जी की वैल्यू हमने सीखी थी 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और ये कौन सा सिस्टम है? पूरा का पूरा एसआई सिस्टम है एक तरह से, ठीक है ना. न्यूटन क्या होता है? व्हाट इज न्यूटन पता है आपको? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, मुझे इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में. आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम. करेक्ट. ओके, तो व्हाट वी विल डू? n1 is equal to 6.67
into 10 to the power minus 11, m1 1 kg, L1 1 meter, time second, m2 gram, L2 centimeter, time second. करेक्ट? ओके, n2 हमें फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ वी विल कम डायरेक्टली. अब आप एक्सपर्ट हो गए क्वेश्चंस करने में. हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं. मुझे क्या आना चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला. पुट कर रही हूँ मैं m1 m2 L1 L2 T1 T2. ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता. तो डोंट टेक इट लाइटली. m-1 L3 T-1 L3 सॉल्व करेंगे आप. और इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी. यू विल सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स और आप इसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स. राइट? तो वी हैव डन 3 न्यूमेरिकल्स ऑन द लास्ट न्यूमेरिकल. ओके, सपोज आप बड़े हो गए, बड़े अच्छे साइंटिस्ट बन गए और आपने सोचा ये क्या दुनिया, कौन सी दुनिया चल रही है, क्या यूनिट केजी, क्या यूनिट ग्राम, मैं तो कुछ नई यूनिट बनाऊंगा. ओके, आपका नया न्यू सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम का नाम रखा आपने स्टार सिस्टम. भाई कुछ नया भी तो करेंगे हम. उस सिस्टम का नाम क्या रखा आपने? स्टार सिस्टम. आप उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई यूनिट ऑफ मास इज 10 kg. 1 kg से बोर हो गए आप. 10 kg. यूनिट ऑफ टाइम इज 20 सेकेंड एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज 100 मीटर. राइट? आपको 1 न्यूटन को इस नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है. आपको 1 न्यूटन को इस नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है. राइट? 1 न्यूटन की वैल्यू न्यू सिस्टम में क्या होगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. अच्छा बच्चों, चलो. तो m1 पुराने वाला सिस्टम, L1 T1, m1 is kg, L1 is meter, T1 is second. m2, what is m2? 10 kg. What is L2? 100 meter. And what is T2? 20 second. करेक्ट? और n1 की वैल्यू हम लिखना भूल गए. n1 तो 1 ही है हमारे पास. राइट? चलते हैं आगे. ओके, तो व्हाट वी विल डू, n2 इज इक्वल टू n1 u1 by u2. n1 is 1. m1 by m2, L1 by L2, T1 by T2. न्यूटन किसकी यूनिट है बच्चों? फोर्स की यूनिट है. न्यूटन किसकी यूनिट है बच्चों? फोर्स की यूनिट है. तो हम ml m1 L1 T-2. करेक्ट? ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 kg. kg को मैं लिख देती हूँ 1000 ग्राम अपॉन 10 kg. अच्छा, तो हम इसको 1 kg भी रख सकते थे. चलो 1 kg भी रख सकते थे. 10,000 ग्राम कर देती हूँ. राइट? ओके, ओके. 1 मीटर 100 मीटर, 1 मीटर 100 मीटर, एंड 1 सेकेंड 20 सेकेंड. करेक्ट? ओके, तो ये मेरे पास क्या आया? डायमेंशंस मुझे पुट करनी पड़ेगी. 1 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 बाई 10 इंटू 1 बाई 100 इंटू 1 बाई 20 का पावर माइनस 2, 20 इंटू 20. तो ये क्या आ गया मेरे पास? 4 बाई 10 यानी 0.4 यूनिट. तो आपका जो न्यू सिस्टम है, जो स्टार सिस्टम है बच्चों, उसमें 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी आई? 0.4 यूनिट.
यू गॉट माई पॉइंट? इन दिस वे आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी भी XY सिस्टम, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर.